IPBEd का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ipu.ac.in इस वेबसाइट पर आना। ये देखो ipu.ac.in इस वेबसाइट पर आप आओगे, या फिर जिनको नहीं समझ में आ रहा है सीधा तुम गूगल कर सकते हो, गूगल पे लिख दो IPU। ठीक है, IPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है, GGS IPU IPU यूनिवर्सिटी, ये सब एक ही चीज के बारे में बात हो रहा है। सिंस इस समय फॉर्म फिल हो रहा है तो देखोगे एडमिशन वाला लिंक सबसे टॉप में शो कर रहा है गूगल, तो ipu.admission.ac.in पर क्लिक करोगे सबसे टॉप में ये आ जाएगा। अभी इसी पोर्टल पर हमें आना है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे आप क्लिक करोगे ipu.ac.in, सीधा आप IPU की वेबसाइट पर आ जाओगे। एंड प्लीज फॉर्म फिल करने से पहले, एडमिशन लेना चाह रहे हो तो थोड़ा एक बार आपको ऑफिशियल वेबसाइट ढंग से देखना चाहिए, सब कुछ देख लीजिए कहाँ क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ देखोगे एडमिशन 2026 2027 दे रखा होगा। अप्लाई करने के लिए मेन पेज, ऑनलाइन पोर्टल, दोनों को हम खोल लेते हैं। मेन पेज ये रहा, ऑनलाइन पोर्टल ये रहा। तो ऑनलाइन पोर्टल तो वही पेज खुल जा रहा है जहां पर भी हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। यहां पर इन लोगों ने सारा कुछ प्रॉस्पेक्टस, ब्रोशर वगैरह सब कुछ दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी यहाँ ब्रोशर में दे रखा है यही फुल एंड फाइनल होता है, यही रूल्स रेगुलेशन होता है। कहीं कोई कुछ भी आपको यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी समझा रहा है, वो व्यक्ति सब कुछ यहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट से, ब्रोशर से देख कर ही आपको बता रहा होता है कहाँ पर क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो देखोगे जैसे कंप्लीट ब्रोशर आप ओपन कर सकते हो। दो बीएड जो है अंडर ग्रेजुएशन में नहीं आता, बीएड इज नॉट एन अंडर ग्रेजुएशन डिग्री, लेकिन कहीं भी आप देखोगे बीएड का फॉर्म फिल होता है तो बेसिकली बीएड इज अ बैचलर इन एजुकेशन। तो होता क्या है कि उसको वो लोग बैचलर लेवल पे, मतलब यूजी के अंडर के में ही फिल करवाते हैं। अंडर ग्रेजुएशन के हेड के ही अंदर आपको बीएड को सर्च करना है। दो बीएड इज नॉट एन यूजी डिग्री। यहाँ जो कुछ भी हम लोग बता रहे हैं ये 2 ईयर बीएड के रिगार्डिंग है। एंड अमूमन जो है आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड का फॉर्म फिल करते हो। वैसे खैर आपको पता होना चाहिए हर एग्जाम का अपना एक अलग कोड होता है। अगर आपको आइडिया है तो ठीक, नहीं आइडिया है तो आईपी यूनिवर्सिटी में जो बीएड का कोड है वो 122 है। पेपर में कहीं भी 122 सर्च करोगे तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगा वो आपको बीएड से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर है, ये पीडीएफ पूरा फाइल है। ठीक है, इसी ब्राउजर में सारा डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह सब कुछ दे रखा होगा। ठीक है, तो ये 122, जैसे मान लो देखो मैंने ओपन किया तो बीएड को लेकर ये क्या बता रहे हैं कि बीएड का खुद का पेपर होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। पेपर में ये 4 सब्जेक्ट का डोमेन आपसे एरिया पूछेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर दोनों में रहेगा, इंग्लिश हिंदी में, लेकिन इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश में ही रहेगा, सिंपल सा बात है। तो 122 सर्च करोगे तो बीएड से रिलेटेड आपको मतलब डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 122। ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। जैसे मान लो 159 कोई सर्च करे तो बीएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। आईपी में जो अलग अलग कोड्स होते हैं, ठीक है, 159 बीएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिन्हें नहीं पता बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या है वो भी डेली बैठ के यूट्यूब पर सर्च करें। ठीक है, पेपर स्ट्रक्चर आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन का कुछ सिमिलर सा देखने के लिए मिलेगा। खैर हम लोग यहाँ फॉर्म फिलिंग पर बात कर रहे हैं, तो ये प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल दे रखा है, फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट, ओपनिंग डेट, सारी बातें, सब कुछ यहाँ पर डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। जो चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है यही आपके लिए फॉलो होगा, और इसी डेटा को आपको ऑफिशियल डेटा के तौर पर लेके चलना है। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का डेट वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई जस्ट शो यू पीपल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्म फिलिंग कब से चल रहा है, 2 फरवरी से चल रहा है। फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च को कंप्लीट होगा। एंड फॉर्म का फीस कितना है, 2500 है। एग्जाम कब से कब तक होगा, 25 अप्रैल से 17 मई के बीच में आपके एग्जाम का पेपर का डेट पड़ेगा। एंड हाँ, कुछ और दिक्कत परेशानी है कुछ भी है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से विद टाइम नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड देखिएगा, जब तक लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं किया गया तब तक 31 मार्च है। मान के चलते हैं कि बाद में शायद 2-4 दिन कुछ डेट वगैरह एक्सटेंड होगा। अब हम आ जाते हैं फॉर्म फिलिंग वाले पेज पर। देखो यहाँ पर सबसे टॉप में लिखा हुआ ipu.admissions.nic.in। आप चाहो तो वीडियो की शुरुआत में मैंने जितनी बातें बताई आप सब इग्नोर कर सकते हो, आप सीधा ipu.admissions.nic.in इस वेबसाइट पर आ सकते हो। सीधा इस वेबसाइट पर आके आप फॉर्म फिलिंग अपना यहाँ पर शुरू कर सकते हो। यहीं पर तुमको रजिस्ट्रेशन वगैरह का सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे ब्रोशर वगैरह सब दे रखा है, पीजी का, पीएचडी का, यूजी का। तो बीएड यूजी वाले में आता तो मैंने यूजी वाला प्रोस्पेक्टस आप लोगों को शो किया था। यहाँ पर आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2026 देखने के लिए मिल जाएगा। टॉप में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये सारा डिटेल वगैरह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2026 पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये एक दूसरे लिंक पर रीडायरेक्ट करेगा और ये पोर्टल मेरे आगे ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी पोर्टल पर आपको आईपीयू का अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है। यहाँ पर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो बेसिक डेटा वगैरह फिल करवाएगा, फिर आपको उसी में आगे अपना बाकी का सारा कुछ फिल करना होगा। वहां पर आप आई एग्री करोगे एंड सारा चीज आप फिल करोगे। यहाँ पर क्या कर रहा है कि द कैंडिडेट नेम इज कलेक्टेड सोनली, सब कुछ मतलब ये सारा कुछ बता रहा है भाई तुमने सब पढ़ लिया है कि नहीं। यहाँ पर लिख रहा है कंसेंट फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, प्लीज रिव्यू द पर्पस फॉर विच योर पर्सनल डिटेल्स विल बी कलेक्टेड
एंड प्रोवाइड योर कंसेंट टू प्रोसीड। वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपका पर्सनल डिटेल ले रहा है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है, ये जो तमाम सारा चीज है ना, ये किस पर्पज से लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी बता रही है। वैसे इनको इतना सफाई देने की जरूरत नहीं था, क्योंकि मतलब सिंपल सा बात है यार, एट द एंड ऑफ द डे ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट है, मतलब अंत में आदमी को आई एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो भाई इंस्टॉल नहीं करने देंगे सॉफ्टवेयर। ऐसे ही यहाँ पर है, सब में आई रीड एंड कंफर्म, आई रीड एंड कंफर्म, सब मैंने पढ़ लिया कि मदर का नाम क्यों लिया जा रहा है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्यों ले रहे हैं, डेटा किस पर्पज से यूज करेंगे, सारी बातें दे रखी हैं, सब पर आपने आई रीड एंड कंफर्म, आपका कंसेंट ले लिया है। एज इफ ऐसे बोल रहे हैं जिससे मैं कंसेंट नहीं दूंगा तो मुझे फॉर्म फिल करने देंगे, नहीं दोगे कंसेंट तो ये लोग फॉर्म नहीं फिल करने देंगे, तो कंसेंट आपको देना ही है, सब आपके जानते समझते ये करवाया जा रहा है। फिर आप एग्री पर क्लिक करेंगे, डू यू विश टू सेव, यस। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे आगे ये पोर्टल सा यहाँ पर ओपन हो गया। कैंडिडेट नेम में द बेस्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट इज दिल्ली एंड दिल्ली बाइट्स, ठीक है। एंड फादर्स नेम मैं अपना डाल देता हूँ, अभिलाष सिंह। मदर्स नेम में व्हाट्सएप हैंडलर का नाम डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, जो कुछ भी मैं शो कर रहा हूँ ये महज एक डमी डिटेल है। ऐसे ही मैं रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, रैंडमली इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्म में किन किन स्टेजेस से आपको गुजर के फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने से पहले सारा डेटा सब कुछ आप पहले से लेकर बैठिएगा, जो भी समस्याएं चैलेंजेस हैं वो आपके सामने बहुत ही स्पष्ट रहे, क्या फिल करना है, नहीं फिल करना है, क्या क्या आपसे पूछने वाला है। जो भी गलतियां हैं मेरी गलतियों से आप सीखिए, मैं फॉर्म में एक एक चीज आपको बता रहा हूँ कहां पर क्या डेटा डालना है, एग्जैक्टली कट टू कट उसी हिसाब से आप अपना डेटा फिल करोगे। ये एक डमी डेटा है। मोबाइल नंबर, ठीक है, ऑब्वियसली इंडियन है मोबाइल नंबर। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दे रहा हूँ जिस पर आप कांटेक्ट करते हो प्रिपरेशन क्लासेस के लिए, जिस पर आप व्हाट्सएप करते हो मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, डेली बाइट्स के हेल्पलाइन नंबर पर हम लोग वॉइस कॉल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर पर केवल और केवल आपको व्हाट्सएप करना है। आप व्हाट्सएप करोगे, आपको आईपीबीएड का वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लास, आपको आईपीबीएड का वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट, आपको आईपीबीएड का वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ईमेल डाल दे रहा हूँ, आप ऑब्वियसली अपना ईमेल डालोगे, मैं डेली बाइट्स का बिजनेस मेल डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ डमी डिटेल फिल कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए। यहाँ पर एक यूजर आईडी फिल करने के लिए कह रहा है, कुछ भी यूजर आईडी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपने नाम के आगे 123 लगा के 007 जेम्स बॉन्ड लगा के जो भी आपको लगे आप फिल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से फिल करिए, मैं अपने हिसाब से फिल कर रहा हूँ, ठीक है। यूजर आईडी डेली बाइट्स इज अवेलेबल, ओके, डेली बाइट्स तो अवेलेबल रहेगा, इट्स आवर कॉपीराइट ऑब्वियसली। खैर, तो यहाँ पर सारा कुछ आपको फिल करना होगा, मुझे एक पासवर्ड सा चूज करना है, ठीक है। मैं एक पासवर्ड चूज कर ले रहा हूँ, डमी से मैं एक पासवर्ड चूज कर ले रहा हूँ, आप ऑब्वियसली अपना पासवर्ड चूज करोगे, ठीक है। यहाँ मतलब जो है प्लीज पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड से मैंने यहाँ लग रहा कुछ और फिल कर दिया, यहाँ कुछ और फिल कर दिया, ठीक है। दोनों जगह में पासवर्ड मैं सेम कर दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों जगह पासवर्ड सेम कर दिया है। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स रखना होगा, एक स्मॉल एक कैपिटल लेटर, कुछ न्यूमरिक 1 2 3 एंड हैशटैग स्टार @ डॉलर, कोई भी साइन वगैरह आप डाल सकते हो। कैप्चा फिल कर देता हूँ 710186, ओके। कैप्चा मैंने फिल कर दिया, मैं कर देता हूँ सबमिट। डू यू विश टू फाइनल सबमिट, या आई एम श्योर आई विश टू फाइनल सबमिट। फिर लिख रहा है फाइनल सबमिट, सब कुछ करना है, हाँ भाई, मतलब ये कह रहा है डिटेल चेक कर लो, कुछ एडिट तो नहीं करना है। अगर एडिट करना है तो यही एडिट कर लो, क्योंकि कोई गलती करोगे तो मतलब फिर समझ रहे हो, तुम गलती कर रहे हो तो मतलब आपके लेवल पर लेमन लैंग्वेज में बहुत बेवकूफी है यार। मतलब वो कह रहा है चेक कर लो तो चेक कर लो, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करो। और हाँ, यहाँ पर देखिए ओटीपी आता है, फिर मैं आप लोगों के मुद्दे पर आता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ मेरा नंबर कहाँ गया, क्या इस पर वो ओटीपी आया है कि नहीं आया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ मोबाइल नंबर पर। अब ओटीपी आया है, यस डियर कैंडिडेट, ओटीपी टू मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन इज 288560। या फिर ईमेल पर भी ओटीपी भेजा होगा इन्होंने, ईमेल पर भी भेजा होगा, या तो तुम फोन पर जो आया है वो भेज दो, या जो ईमेल पर आया है वो भेज दो, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। 416003, बस वेरीफाई कर दो कि हाँ भाई तुम्हारा ही फोन नंबर और ईमेल आईडी, ऐसा नहीं है तुम दूसरे का फोन नंबर और ईमेल आईडी भर के कह रहे हो कि तुम्हारा है, ठीक है। फिर कह रहा है क्लिक हियर टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। यूजर आईडी दे दिया, अभी यूजर आईडी और जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया तो मैं भी डाल दूंगा, तो मुझे एक्सेस मिल जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर डेली बाइट्स, पासवर्ड मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड मैंने डाल दिया, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बीएड प्रिपरेशन डेली बाइट्स, पासवर्ड मैंने डाल दिया, सही है। साइन इन कर लेते हैं, और ये पासवर्ड डालते ही मुझे मिल गई है एंट्री, वो पासवर्ड मैंने डाल दिया। सेंड ओटीपी ऑन, फिर वो कह रहा है रजिस्टर्ड ईमेल नंबर या मोबाइल पर ओटीपी सेंड करिए, मैंने सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया, ये वापस से मुझे ओटीपी सेंड करेंगे। देखो कोई ऐसा बच्चा है जो लेट से यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा है और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड रीड नहीं कर रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हो, वापस से फॉरगॉट पासवर्ड करके रीसेट यूजर आईडी पासवर्ड नया आप डालकर वापस से नया क्रिएट कर सकते हो। अगर कभी भी ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो सेम पासवर्ड उसने क्रिएट किया, लॉगिन कर रहा है, नहीं लॉगिन हो रहा है, आप क्या करिए, फॉरगॉट पासवर्ड करिए या फॉरगॉट यूजर आईडी करके वापस से वो कर लीजिए। मैंने ओटीपी डाल के मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। और जब ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेंगे तो कुछ ऐसा सा हमारे आगे शो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जानते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट का मतलब जिसका भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हो ना, वो यहाँ पर सारा शो करेगा। जैसे मान लो यूजी है तो अप्लाई फॉर यूजी, पीजी वाले पर क्लिक कर सकते हो, पीएचडी वाले पर क्लिक कर सकते हो। जब फिल कर लोगे तो माई एप्लीकेशन यहाँ आप चेक कर सकते हो। तो मान लो अप्लाई फॉर यूजी वाले पर चेक किए हैं तो यहाँ 122 कोड देखोगे तो बीएड का होगा, देखो प्रोग्राम कोड 122 बीएड का है। जितना नीचे 159 पर आ जाओगे तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का होगा 159, मतलब ठीक है, आप इसमें ढूंढ लीजिएगा। 159 आप ढूंढोगे तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का होगा। सिंस बीएड सबसे टॉप में है तो मैं उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड कहाँ गया बीएड, कहाँ गया, हाँ ये रहा बीएड, ठीक है। प्रोग्राम कोड 122, यहाँ मैं कैप्चा डाल दे रहा हूँ 687653, ठीक है। कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, हाँ बेसिक जनरेट कर लेगा, जो मैंने शुरुआत हम लोगों ने डिटेल भरा था, जो आपने बेसिक डिटेल भरा था वो उसको यहाँ उठा लेगा सीधा, ठीक है। अब आप अपना कैटेगरी फिल करो। ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग दिल्ली के नहीं हैं, जिनके पास भी दिल्ली का रेजिडेंस नहीं है, आप सब जनरल कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, कैसे डिसाइड होगा कि दिल्ली एनसीआर वाला कौन है नहीं है, कैसे डिसाइड होगा? देखो यार, अगर आपने अपना क्वालिफाइंग डिग्री दिल्ली एनसीआर से कंप्लीट किया है तो आप इनसाइड दिल्ली के हो। अगर आपने अपना क्वालिफाइंग डिग्री दिल्ली मतलब एनसीआर से नहीं कंप्लीट किया है तो आप आउटसाइड दिल्ली से हो। यहां पर जो आपको कैटेगरी फिल करना है, ये बेसिकली आपका दिल्ली का कास्ट का कैटेगरी होना चाहिए। इस चीज को समझिएगा। या तो अगर आप जनरल हैं तो मतलब पूरे इंडिया से कहीं से आप जनरल सेलेक्ट करो, अदरवाइज कास्ट सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना कैटेगरी फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। डू यू यूज टू सेव? यस। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछ रहा है कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करना है, वो एड्रेस जहां पर आप अभी रहते हो, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मैं फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने अपना एड्रेस फिल कर लिया है। आप ऑब्वियसली अपना एड्रेस फिल करोगे, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम पर क्लिक कर दो, नहीं है तो फिर आगे बढ़िए, ठीक है। मेरा मतलब मैंने फॉर्म को जल्दी कंप्लीट करने के लिए सेम कर दिया है करस्पॉन्डेंस का ही। आप अपना एड्रेस डिटेल में यहाँ पर फिल करोगे। डू यूज टू सेव? यस। सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फोटो और सिग्नेचर मतलब फोटो अपलोड करना है। एंड क्लास 10th का डेट ऑफ बर्थ, मतलब सॉरी, देखो क्लास 10th का आप या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करिए, क्लास 10th का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है या तो आप उसको अपलोड करिए, या तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, दोनों चलेगा। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह से बनता है वहां से आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करिए। तो मैं यहाँ पर फोटोग्राफ और अपना 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ। तो बेसिकली फोटो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ध्यान दो जो सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। या तो आप 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करिए पीडीएफ फॉर्म में, या तो आप अपना मतलब बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करिए पीडीएफ फॉर्म में। सबमिट एंड प्रीव्यू पर मैं क्लिक करूंगा। डॉक्यूमेंट नंबर रिक्वायर्ड बोल रहा है, मैं व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दे रहा हूँ, जिससे प्रिपरेशन क्लासेस मॉक टेस्ट वगैरह के लिए आप कॉन्टेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दिया डॉक्यूमेंट नंबर में। आप अपना डॉक्यूमेंट डालोगे, जो भी आपका क्लास 10th का रिजल्ट है, जो उस पर सीरियल नंबर वगैरह दे रखा है, वो आप यहाँ पर डालोगे। क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, अदरवाइज जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पर आप डालोगे। मैंने ऐसे ही एक रैंडम नंबर एंटर कर दिया, जिसपे आप आईपीबीएड के प्रिपरेशन क्लासेस और मॉक टेस्ट के लिए व्हाट्सएप हैंडलर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबमिट इन प्रीव्यू पर कंप्लीट करूंगा, लेकर आएगी फाइल साइज नॉट विद इन अलाउड रेंज। अब देखो मैंने गलत अपलोड किया था तो बोल रहा है कि रेंज में नहीं है। रेंज क्या है? 10 से 200 KB का पीडीएफ फाइल साइज होना चाहिए। मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। चेक एंड वेरीफाई, सेल्फ वेरीफाइड सही अपलोड हुआ है। यहाँ पर सर्टिफिकेट मैंने ऐसे डेमो के लिए अपलोड कर दिया। सेल्फ वेरीफाइड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ कि हाँ सही है। सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा। डू यू विश टू सेव? ओके, हम आगे बढ़ेंगे। और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपनी जगह पर अपलोड हो गया होगा। आप देखो व्यू फिल्ड फॉर्म, जो कुछ भी मैंने फिल किया है सारा डिटेल यहाँ पर आ रहा है। यूजर आईडी, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, जो सारा डिटेल मैंने फिल किया है। प्लीज आप अभी भी यहाँ पर चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो, उसको करेक्ट कर लीजिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, सब कुछ डन है। अब यहाँ पर लिख रहा है सीधा होम, मतलब अब होम पर बोल रहा है। चलते हैं होम पर, मतलब और कुछ करने के लिए नहीं कह रहा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। होम पर मैंने क्लिक कर दिया। जब मैंने होम पर क्लिक किया
तो वापस जब आप होम पर आओगे तो होम पर आने के बाद अप्लाई फॉर यूजी, अप्लाई फॉर पीजी, यहाँ पर दुनिया भर का सारा चीज दे रखा है। अगर कुछ और भी फिल करना है तो वापस से आप फिल कर सकते हो। 2 फॉर्म फिल करना है, 3 फॉर्म फिल करना है, बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों फिल करना है। अदरवाइज सीधा माई एप्लीकेशन पर क्लिक करो, तो जो आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है। यहाँ पर मेरे को बोलता है कैप्चा डाल, तो मैं कैप्चा डाल देता हूँ 052175 मेरे को बोल रहा है क्लिक हियर टू प्रोसीड। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस। और ये वापस से मेरे को क्यों ये सारा कंसेंट फॉर्म फिल करवा रहा है, इस बार कंसेंट के नंबर चीजें ज्यादा हैं। डू यू विश टू सेव? अच्छा देखो, अब वो क्या कर रहा है ना कि जितना आपने डिटेल फिल किया था अभी तक, जो भी डिटेल आपने फिल किया था वो सब पर कंसेंट फॉर्म पर मेरे साइन करवा लिया एकदम कि हाँ इस काम के लिए, ये जो भी आपका प्राइवेट डेटा है इस काम के लिए यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, एंटर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेज, फाइनल सबमिट, पे, रजिस्ट्रेशन फी। अभी इतना सारा चरण बाकी है, इतने सारे स्टेप्स बाकी हैं। अब इन्होंने एप्लीकेशन नंबर एलोकेट कर दिया, नेम और ये सारा कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। तो बार बार वो कंसेंट के साइन करने के लिए दे रहे हैं, वो आपको करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा और वापस से वो सारी चीजें, नेशनैलिटी गर्व से इंडियन, ठीक है, रीजन फ्रॉम क्वालिफाइंग एग्जाम। देखो ये बड़ा मैटर करता है आपके लिए, बहुत मैटर करता है कि आप आउटसाइड दिल्ली के हो कि दिल्ली एनसीटी के हो। अगर किसी को नहीं पता है तो यूट्यूब पर जाइएगा, आईपी बीएड वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आपको डिटेल में मैंने बताया है कि आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली एनसीटी क्या है। बेसिकली अगर आपने अपना क्वालिफाइंग डिग्री दिल्ली से कंप्लीट किया है, मान लो तुम बिहार के हो, तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो तुम दिल्ली एनसीटी के हो, यहाँ पर दिल्ली एनसीटी ही फिल करोगे। अदरवाइज आप आउटसाइड दिल्ली फिल करोगे। तो जो भी है आप वो फिल कर दीजिए, मैं दिल्ली एनसीटी फिल कर दे रहा हूँ। कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम, मतलब कैटेगरी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है, कहाँ का, आउटसाइड दिल्ली का है, दिल्ली एनसीटी का। क्योंकि देखो जो शुरुआत में कैटेगरी सर्टिफिकेट मैं आपको बोल रहा था कि ध्यान दीजिएगा फिल करते समय, बहुत मैटर करता है। आप रिजर्वेशन के लिए तभी एलिजिबल रहोगे जो आपका कैटेगरी दिल्ली एनसीटी का होगा, बाहर का होगा तो नॉट एलिजिबल आप रहोगे। तो जो भी है यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, जनरल कैटेगरी है तो ठीक है। ये सारा चीज मैंने कर दिया है। फिर रिलीजन पूछ रहा है, मैं हिंदू सेलेक्ट कर लूंगा। फिजिकली हैंडीकैप नो, जिनका ऐसा कुछ लागू होता है यस करेंगे। वार्ड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, जिनका लागू होता है यस, अदरवाइज नो। डिफेंस, पैरामिलिट्री, अदर फोर्सेस, जो भी डिफेंस या पैरामिलिट्री फैमिली से आते हैं प्लीज आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। सेलेक्ट एनी सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, जो भी सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो भी आप पर लागू होता है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप बताओगे हाथ पर कोई तिल है, चेहरे पर कोई चोट है, मतलब जिससे कि ये पता चले कि आप हो, आप अपने चेहरे पर, बॉडी पर कोई आपके मार्क हो। तो मैं लिख देता हूँ टैटू ऑफ दिल्ली बाइट्स, ठीक है, दिल पे लिखवा रखा है, दिल से दिल्ली बाइट्स। डू यू हैव अपार आईडी? फिल करना है कर दीजिए, अदरवाइज मतलब नो कर दो तो बेटर रहेगा, बात खत्म हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना बैंक का डिटेल यहाँ पर फिल करना है। फिर कह रहा है कि कैंसिल्ड चेक अपलोड करिए। अगर तुम्हारे पास कैंसिल्ड चेक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का जो आपका पासबुक है, उसका फ्रंट पेज आप यहाँ पर अपलोड करोगे। ये आपको क्यों अपलोड करना है? देखो यार, फ्यूचर में कभी भी आपका एडमिशन हो रहा है, काउंसलिंग प्रक्रिया में आपका फी है, रिफंड उफंड का कहीं पर कुछ जरूरत पड़ता है, तो बेसिकली है क्या ना, वो उसी अकाउंट में वो पैसा रिफंड होगा। जो भी अकाउंट डिटेल आप यहाँ पर डालोगे उसी अकाउंट में रिफंड होगा। यहाँ पर आपको कुछ एक पासबुक का फ्रंट पेज डाल दीजिए, अदरवाइज आप अपना चेकबुक यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। मैं अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पर भर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही सारा डमी डिटेल फिल कर दिया है। और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर, यहाँ पर एनए लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसी सारा चीज अपलोड कर दिया, बस सेव एंड नेक्स्ट मैं कर दे रहा हूँ। डू यू विश टू सेव? यस। ये मैंने डमी अपलोड कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, आपको आपका शो करेगा। पासिंग स्टेटस पूछ रहा है, जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह डिटेल है वो सारा चीज आप भरिए। पासिंग स्टेटस क्या है, पास है तो पास फिल करिए, कुछ और है तो कुछ और फिल करिए। हाँ मतलब क्लास 10th का फिल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पास हो, उतना बेसिक कॉमन सेंस आपको यूज करना है। रोल नंबर आप अपना डालोगे, मैं वापस से व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दे रहा हूँ जिसपे आपको प्रिपरेशन क्लासेस और मॉक टेस्ट के लिए व्हाट्सएप करना है, ठीक है, मैंने इसको डाल दिया। क्वालिफाइंग बोर्ड पूछ रहा है, भाई 10th कहाँ से पास किए हो, तो जहाँ से आपने पास किया है वहाँ से आप फिल कर दीजिए। मैंने आईसीएसई बोर्ड से पास किया हूँ, तो ठीक है भाई, यहाँ देख के सर्च कर लीजिए जो भी आपका बोर्ड हो। मैं कोई सा भी रैंडम डाल दे रहा हूँ फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। क्वालिफिकेशन एग्जाम डेट, स्टेट कहाँ से आप पास किए, जहाँ से किया वहाँ से डाल दीजिए। स्कूल नेम जो भी आपका है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको डमी शो कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप ऑब्वियसली अपना फिल करोगे, रिजल्ट मोड परसेंटेज है, परसेंटेज डालिए, जो भी आपके मार्क्स आए तो वो डाल दीजिए। 1000 में मैं 999 डाल दे रहा हूँ भाई मेरा, यार 999 यार, 900 नहीं, ठीक है, डेली बाइट्स का हूँ तो 1000 में 1000, ठीक है, डन। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्योंकि लास्ट
2 साल से आईपी बीएड का टॉपर दिल्ली बाइट से ये रैंक 1 है, तो मैंने 1000 कर दिया। आप ऑब्वियसली यहाँ पर अपना एंटर करोगे, ठीक है। क्वालिफाइंग डिग्री का मार्क्स क्या रहा है, ग्रेजुएशन पीजी जिस भी बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो वो आप यहाँ पर डाल दोगे। पासिंग स्टेटस पास है, पास डालिए। अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डालिए। आपको डिग्री प्रोसेस करने का, आप क्वालिफाइंग ईयर में तो पर्याप्त मात्रा में आपको समय मिलेगा डिग्री का समय, मतलब जो अपना देने के लिए। यहाँ पर वापस से मैं व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दे रहा हूँ जिस पर आप प्रिपरेशन क्लासेस और मॉक टेस्ट के लिए कांटेक्ट करोगे। यहाँ पर मैं यहाँ ऐसे डाल दे रहा हूँ, आप ऑब्वियसली अपना डालोगे। मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इस बार मैं जा रहा हूँ अंडमान से पढ़ने, और वहाँ भी दिल्ली बाइट्स, ठीक है। आप ऑब्वियसली क्वालिफाइंग स्टेट अपना फिल करोगे, क्वालिफाइंग बोर्ड अपना फिल करोगे, रिजल्ट मोड परसेंटेज या परसेंटेज डालिए, कुछ और है तो कुछ और डालिए। 2000 में इस बार कितना मिला है स्टूडेंट्स, 2000 दे देते हैं, 100%, ठीक है, डन। ऑब्टेन मार्क्स 2000 परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, 100%। सेव एंड नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म फिल कर रहा हूँ। डू यू विश टू सेव, आप ऑब्वियसली अपना मार्क्स डिटेल सब कुछ अपना भरेंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर फिल करो, कहाँ पर है, ये सारे एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल है। मैं सबसे पहले दिल्ली चूज करता हूँ, चूज एग्जाम सिटी में चूज कर सकता हूँ, दिल्ली चूज करता हूँ। मैं अगर दिल्ली का हूँ, दिल्ली का एंड अराउंड मुझे दूसरा सेंटर चाहिए तो मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लेता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुझे एडवांटेज ये मिलेगा, बगल में गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये सब ऑप्शंस मेरे पास ओपन हो जाएंगे फिल करने के लिए। कि अगर दूर एग्जाम सेंटर देता तो मैं कैसे फिल करूँ, ये सारा ऑप्शन आपके पास ओपन है। वापस से मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूँ एंड मैं नोएडा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। डू यू विश टू सबमिट, अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे को फिल करने के लिए कहेगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह यहाँ से उठा लिया है, सेव करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। काइंडली एंटर सिटी, ये मेरे को बार बार बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप फिल करेंगे, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स की इमेजेस वगैरह अपलोड करने के लिए मेरे से कहेगा फोटोग्राफ डालिए, सिग्नेचर डालिए। लाइव फोटोग्राफ का आजकल आ गया है भाई। 10th पास सर्टिफिकेट री अपलोड करने के लिए कह रहा है, या फिर आप मतलब जो अपलोड किया था वो है, प्रीव्यू एंड अपलोड आप यहाँ पर सारा कुछ कर सकते हो जो आपने फिल किया है। अब मैं एक ही करके अपलोड कर दे रहा हूँ। फोटोग्राफ ऑलरेडी है तो क्लिक हियर फॉर व्यू, वो कह रहा है चेक कर लीजिए। सिग्नेचर मुझे अपलोड करना है, मैं डाल दे रहा हूँ, सेलेक्ट कर ले रहा हूँ सिग्नेचर। तो मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, डॉक्यूमेंट यहाँ भी अपलोड है। क्वालिफाइंग मार्कशीट जो भी आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, उसको भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ यहाँ पर फाइल चूज करके। ये ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग एग्जाम का जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो बेसिकली पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लाइव फोटोग्राफ मुझे अपलोड करना है, लाइव फोटोग्राफ में क्लिक कर लेता हूँ भाई, ठीक है। कैमरा ऑन हो जाए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ मैं हूँ, फॉर्म फिल कर रहा हूँ। अलाउ दिस टाइम, ठीक है। मैं अपने लैपटॉप से फिल कर रहा हूँ तो अलाउ कर देता हूँ। कैमरा परमिशन डिनाइड, एक सेकंड, वापस से कैप्चर, ठीक है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन है, लैपटॉप से सेलेक्ट करिए, मोबाइल से, तो मैं मोबाइल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ देखो, ये बस कह रहा है कि मोबाइल से सेलेक्ट करके डायरेक्टली स्कैन करके अपलोड कर दो, सबसे बेस्ट है। मोबाइल पर सेलेक्ट करो, मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके क्यूआर कोड पर क्लिक कर दो, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप वाले पर सेलेक्ट करने में मेरा इमेज उठाने में दिक्कत कर रहा था, मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, इसको स्कैन कर रहा हूँ अपने फोन से। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको फोन से स्कैन कर दिया है। ये क्यूआर कोड जो ओपन है मैं अपने फोन से स्कैन कर दिया हूँ, ओपन लिंक कर दिया मैंने, क्लिक कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, क्लियर फोटो डालने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ अलाउ दिस टाइम, ठीक है। ये मेरा फोटो यहाँ पर कैप्चर हो रहा है, मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्कैन करके यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया है, डन है, अपलोड सक्सेसफुल। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, लेट्स सी, ऐसे तो खुद से उठाना चाहिए था लेकिन ठीक है। मैं आगे करता हूँ अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट। उसने मेरा फोटो उठा लिया होगा, हाँ देखिए, वो मैंने फोटो जो क्लिक किया था उसने फोटो उठा लिया, वहां से फोन से मैंने क्लिक किया था, वो फोटो उसने उठा लिया, ठीक है। ये सब यहाँ पर मैंने ऐसे ही डमी डेटा वाटा अपलोड किया था, ठीक है। सेव एंड फाइनल सबमिट पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यस। देखिए अब सारा कंप्लीटेड 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 आ गया है। अब बस पे रजिस्ट्रेशन फी करना है, पे रजिस्ट्रेशन फी मैं कर दे रहा हूँ। 2500 रुपये मुझे पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करके मैं पे फी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आना है, बिल्डर्स गेटवे या जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो बेसिकली फी पे करके पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। किसी भी कैंडिडेट को आईपी बीएड का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट चाहिए, दिल्ली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर दीजिएगा। एंड ध्यान दीजिएगा, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो दिल्ली बाइट्स प्रोवाइड करता है, जो जॉब रेडी स्किल होता है, जो फ्यूचर में आपको नौकरी दिलाने में, जॉब दिलवाने में जो स्किल्स आपको मदद करेंगे, दोज स्किल्स विच आर नीडेड फॉर टुमारो टू लेवल अप, to upgrade your technological understanding, to upgrade your job understanding, to upgrade your placement requirement, interview understanding and all, उन सब बातों को लेकर दिल्ली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन होता है, जिसका डिटेल दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। जॉब रेडी स्किल को आप ज्वाइन करिए और अपने स्किल को अपग्रेड करिए। एक एक रुपए जो आप जॉब रेडी स्किल के इंटर्नशिप में लगाते हो, दैट इज गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका पूरा डिटेल आपको वीडियो के एंड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉब रेडी स्किल दिल्ली बाइट्स पर वन ऑफ द एक ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो एक मतलब रेगुलरली नहीं चलता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हम लोग ऑन करते हैं।
कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है, सक्सेसफुली अपने इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकता है, सीख सकता है, सारा कुछ ऑनलाइन सिखाया जाता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी। फ्यूचर में आपको जॉब रेडी होने में भी वो काफी मदद करता है। इसको ज्वाइन करने के लिए मात्र 2999 का आपको पेमेंट करना होता है, और ये पेमेंट कोड स्किल 2999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है बिना कॉल के। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, 2999 का पेमेंट लिंक व्हाट्सएप हैंडलर सेंड करेंगी, डायरेक्टली आपको स्किल प्रोग्राम में ऐड कर देंगी। एंड हाँ, बहुत जल्द डेली बाइट्स का दिल्ली में सेमिनार मीट होने वाला है, जिसका डिटेल आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर देखने के लिए मिलेगा। आप सब उसमें इनवाइटेड हैं। ऑल द एस्पायरिंग टीचर्स आर इनवाइटेड इन दैट सेमिनार मीट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेज।